विश्व के कोने कोने में YouTube के माध्यम से मुझे गुरु मानकर वैदिक संस्कृति में प्रवेश करने वाले मेरे प्रिय शिष्यों और YouTube के माध्यम से ही मुझे सुनने वाले सज्जन और सन्नारियों, आज सुबह से ही थोड़ा मानसिक टेंशन था, लेकिन वीडियो बनाना मेरी हॉबी है और इसलिए है ताकि विश्व में जो युवान अंधकार में घूम रहे हैं, जो युवतियां भाव विभोर होकर के अपना जीवन बर्बाद कर रही हैं, उनको कुछ ज्ञान मिल सके। क्योंकि ये वीडियो तो अमर हो जाता है YouTube के माध्यम से। टेंशन इस बात का था, पड़ोस में ही सरकारी क्वार्टर हैं, औड़ा के मकान बोलते हैं गुजरात में, वहाँ कोई मर गया था तो किसी मूर्ख ने उनको सलाह दे दी कि कोरोना का टाइम है तो आप सीरा बनाइए और पास में ही आश्रम है तो गायों को सीरा खिला दीजिए। आदमी आया, हमसे प्रश्न किया, गुरुजी गाय को सीरा खिलाना चाहता हूँ। मैंने कहा खिला दो, मुझे क्या मालूम कि वो बहुत सारा सीरा खिला देगा। 15 गाय हैं मेरे आश्रम में, छोटी बड़ी। तो जो छोटे बच्चे थे उनको सीरा हजम नहीं हुआ और 4 बच्ची गाय की और एक बच्चा बीमार पड़ गए। डॉक्टर को बुलाना पड़ा और 3-4 हज़ार रुपया खर्चा हो गया। गाय बचेंगी कि नहीं ऐसी भावना में डरने लगा, तो भगवान को प्रार्थना करता था। अंततोगत्वा सब ठीक हो गया। तब मैंने सोचा चलो अपनी ड्यूटी कर लेता हूँ और वीडियो के द्वारा आपको कुछ ज्ञान दे देता हूँ। ये ज्ञान मैं उन लड़कियों को देना चाहता हूँ जो लड़कियां प्रेम में विह्वल हो करके अपने माँ बाप को भुला करके, अपने माँ बाप से जिद करके और समाज बाहर के या विजातियों से शादी करती हैं। मेरे जीवन काल की कहानी है। बम्बई में मैं काम करता था, बोरीवली के एक फ्लैट में मुझे बुलाया गया था। मैंने ज्योतिष देखी थी। लड़की की उम्र थी 23 साल और 2 साल से एक लड़के के प्रेम में थी। वो लड़का विजातीय था, शुक्राचार्य का उपासक था। माँ बाप को लड़का पसंद नहीं था। लड़की जिद करती थी मैं इसी से शादी करूंगी। तब उनके माता पिता ने कहा कि गुरुजी ये गलत शादी कर रही है, ये शादी न करे, इसकी आप पूजा करो। मैंने उनके घर में यज्ञ इत्यादि क्रियाएं सारी की थी और मैं चरनी रोड में रहता था, वहाँ आ गया था। दूसरे दिन सुबह सुबह फोन आया था कि गुरुजी अगर बोरीवली की साइड में आप आए तो घर आइएगा। मैंने कहा ठीक है। 2 दिन तक मैं जा नहीं पाया। तीसरे दिन मैं बोरीवली गया तो मैंने सोचा दोपहर का समय था, चलो मिल लेते हैं यजमान से, वहीं भोजन होगा और कुछ वार्तालाप होगा। मैं उनके घर गया। शोक छाया हुआ था घर में, सब लोग रो रहे थे। पहुंचते ही मैं भी घबरा गया। मैं बैठा और पूछा क्या हुआ? तो बोले महाराज, जिस लड़की की आपने पूजा की वो लड़की दूसरे दिन ही रेलवे के सामने दौड़कर आत्महत्या कर ली। मैं बहुत घबरा गया। अगले दिन मैंने पूजा किया और दूसरे दिन उस लड़की ने आत्महत्या कर ली है, तो आरोप मेरे ऊपर आ जाएगा। फिर भी मैं भगवान का स्मरण करते हुए उसके पिताजी को थोड़ा समझाया
माता बहुत नाराज थी। माता कहती कि पंडित जी, आपने देखा होगा कि ऐसा होने वाला है, आपने हमको बताया क्यों नहीं? मैंने कहा ऐसी बातें बताई नहीं जाती हैं। तो उसने कहा हम और पूजा करवाते, आपको और पैसा देते, आप हमें बताते तो सही। मैंने कहा बात क्या हुई वो तो बताओ। माँ ने कहा कि जिस लड़के से वो प्यार करती थी वो लड़का उसे बेच देना चाहता था और इस लड़की को मालूम पड़ा और ये दूसरे दिन ट्रेन में सामने जा करके आत्महत्या कर ली। मैंने कहा कोई नोट, कोई लिखा है, कुछ लिखा है? उसने हाँ कहा। देखो ये पत्र जो लड़की ने लिखा था, लड़की गुजराती थी, लिखा हिंदी में था। मैं पढ़ा, मेरे भी होश उड़ गए। उसने लिखा था कि जिस व्यक्ति को मैंने इतना प्यार दिया उस व्यक्ति ने मेरा दुरुपयोग किया, उसका कोई दोष नहीं है, दोष मेरा है। मैं ऐसे आदमी को 2 साल तक पहचान क्यों नहीं पाई? प्रेमांध होकर के मैंने अपने माँ बाप की बात नहीं मानी और हमारे घर में पूजा करने वाले गुरुजी भी आए थे, उन्होंने हमें समझाया था, लेकिन उनकी भी बात मैं नहीं मानी। लेकिन उनकी पूजा करने से मेरी आंख तो खुली, लड़के के विषय मुझे मालूम तो पड़ा, इसलिए संसार से मुझे नफरत हो गई है। मैं अपने आत्मा को कोस रही हूँ और ये संसार छोड़ रही हूँ। मेरी प्रिय बेटियों, जब आप किसी के प्रभाव में आती हैं, माँ बाप मना करते हैं ये शादी ठीक नहीं है, और आप माँ बाप को एक साइड में रखकर माँ बाप की बात न मानते हुए शादी कर लेती हैं। 2 साल 3 साल बाद आपको पछताना पड़ता है कि नहीं? क्योंकि माँ बाप आपका बुरा नहीं चाहते। वो बात समाज में होती है, परिवार में होती है, गांव में होती है, कुछ बड़े लोगों का आशीर्वाद होता है, वो शादियों में कभी कोई विघ्न नहीं आता। देखो अपने माँ बाप को, उनकी लव मैरिज नहीं हुई थी। अरे पुराने जमाने में तो लड़की लड़का एक दूसरे को देखते भी नहीं थे, और शादी होती थी, माँ बाप शादी करते थे। उसके पहले तो नाई लोग जाके शादी फिक्स कराते थे, और उसके पहले गुरुजी जाके शादी फिक्स कर देते थे। एक भी शादी कभी टूटी नहीं। डिवोर्स शब्द अंग्रेजों की देन है। हमारी संस्कृति में तो डिवोर्स शब्द है ही नहीं, अलगाववाद भी नहीं है। 7 जन्म का बंधन की बात हमारे शास्त्रों में ने की है। प्यारी बच्चियों, प्रेम करो, लेकिन जिस लड़के को प्रेम करना है उसका बैकग्राउंड तो देखो क्या है, लड़का कैसा है, ये चेक करो। और अगर माँ बाप विरोध करते हैं तो उनको समझाओ और उनको कहो कि ये लड़का ऐसा है, आप चेक करो, और आप कहोगे तब मैं शादी करूंगी। माँ बाप चेक करके आपको मना नहीं करेंगे। अगर आप दुखी होने वाली होगी तो ही माँ बाप मना करेंगे। बच्चियों समझ जाओ, जीवन बर्बाद जानबूझकर मत करो। 9825200108 पर फोन करके कुछ भी पूछो, शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे, वो बिल्कुल फ्री। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, घंटे बजाओ, दूसरों को भेजो। जय बोले, अपना ध्यान रखो।